क्लास में हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, वैद्युत धारिता के बारे में बातचीत करना चाह रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैं बताना ये चाहूंगा कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का यहां पर मीनिंग है संधारित्र। तो यहां पे धारिता शब्द है तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। ठीक है, यानी हम संधारित्र को कैपेसिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। अब समझना हमको है कि कैपेसिटर होता क्या है, यानी संधारित्र है क्या। तो जरा देखिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। संधारित्र एक प्रकार की वैद्युत युक्ति है। क्या है? एक प्रकार की इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो क्या आवेश को संचित करती है। क्लियर हुई बात की नहीं? क्या करती है? आवेश को स्टोर करती है। यानी एक प्रकार की ये क्या है? वैद्युत युक्ति है, वैद्युत युक्ति है। और दूसरा इसका काम है आवेश को संचित करना। तो ये पॉइंट्स आपके दिमाग में रखिएगा। मैंने जो बताया कैपेसिटर का काम क्या है, एक प्रकार की इलेक्ट्रिकल डिवाइस है और दूसरा क्या, आवेश को संचित करने का कार्य करता है। क्लियर हुई बात की नहीं? अब यहां पे जरा देखिएगा, कैपेसिटर का सिंबल क्या है। जनरली कैपेसिटर को ये दो प्लेटों से लिखा जाता है। एक के ऊपर बेटा क्या है? पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ठीक है ना? तो ये इसका सिंबल। बीच में क्या है? परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया जाता है, परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है। ये आप ध्यान दीजिएगा। ये टर्मिनल्स हैं, ये प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल। तो यहां से इसको चार्ज दिया जाता है और इसको क्या कर दिया जाता है? ग्राउंड कर दिया जाता है, अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है। और यहां से कोई सोर्स जोड़ देते हैं जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? चार्ज इसको देते हैं। तो ये बातें, तीन बातें आपको हमने जो बताई वो आपको ध्यान से समझना है। संधारित्र की जो कैपेसिटी है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? उसको सी लेटर से डिनोट करते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है? सी बराबर क्या होता है? Q अपान V होता है। और इसकी मात्रक की बात करें बेटा तो क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति वोल्ट या फैरेड। ये इसके एसआई पद्धति के मात्रक होंगे। एक होगा क्या? कूलाम प्रति वोल्ट, अथवा क्या होगा? फैरेड। कॉमर्शियल सिस्टम में अगर हम आप बात करें तो इसके मात्रक होंगे मिली फैरेड। क्या होगा? मिली फैरेड। दूसरा क्या होगा? माइक्रो फैरेड। तीसरा क्या होगा? पिको फैरेड होगा, पिको फैरेड होगा। राइट। अब मिली फैरेड बराबर 10⁻³ फैरेड होगा, और माइक्रो 10⁻⁶ फैरेड होगा, और पिको 10⁻12 फैरेड होगा। राइट। तो यहां पे बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इसका जो हमने एसआई पद्धति में मात्रक बताया, एक तो बताया कूलाम प्रति वोल्ट, यहां सूत्र से पता चल रहा है, और दूसरा फैरेड होता है। और जो हमारे उद्योग धंधों में जो इसका मात्रक प्रयोग होता है वो मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड। और 1 मिली फैरेड बराबर कितना? 10⁻³ फैरेड। माइक्रो फैरेड का मतलब बेटा 10⁻⁶, और पिको फैरेड का मतलब क्या हो जाएगा? 10⁻12 फैरेड। देखिए, तो यहां C बराबर क्या? Q अपान V। Q अपान 0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। इसलिए पृथ्वी की धारिता क्या हो जाएगी? अनंत मानी जाती है। अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर से बात करें, इससे निकालें, कैलकुलेट करें, तो फिर ये लगभग इस डेटा इतना आ जाता है 711 माइक्रो फैरेड आ जाता है। क्लियर हुई बात की नहीं? चालकता को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक मुख्य रूप से कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3 आपको मैं बताना चाहूंगा। कितने हैं? 3। नंबर 1 क्या है? कोई भी कंडक्टर है उसका साइज बढ़ाने पर इसकी कैपेसिटी क्या होती? बढ़ती है।
तो ये संधारित्र की धारिता का मान चालक का आकार बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है। तो क्या लिखूंगा मैं, चालक का आकार पहला फैक्टर है, अगर ये बढ़ेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग सी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। दूसरा फैक्टर्स क्या होगा, पहला फैक्टर आपको बच्चों समझ में आ गया होगा कि चालक का आकार बढ़ाने पर संधारित्र की धारिता का मान क्या हो जाता है, बढ़ा। पहले इतना छोटा लीजिए तो संधारित्र की धारिता कम होगी, इतना बड़ा ले लेंगे तो संधारित्र की धारिता और बड़ी हो जाए, इतना बड़ा ले लेंगे तो संधारित्र की धारिता का मान बहुत अधिक होता चला जाए। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आप समझिएगा, किसी पैकेट में अगर आप कुछ सामान भर रहे हैं तो जितना बड़ा पैकेट होगा उसके अंदर सामान उतनी ज्यादा आएगी। सेम सिमिलर इसी प्रकार चालक का साइज जितना बड़ा होगा, आकार जितना बड़ा होगा, उसमें उतना ही अधिक आवेश आएगा, और आवेश जितना अधिक आएगा भैया उसकी संधारित्र की धारिता क्या होगी, उतनी अधिक होगी। राइट, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। अच्छा, फिर मैं दूसरी बात मैं बता रहा हूं, देखिएगा अभी एक फार्मूला अभी आप पढ़ेंगे आगे चलकर, C बराबर क्या होगा, K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। यहां से समझ में आएगा कि संधारित्र की धारिता का मान परावैद्युतांक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी इसका मान जितना अधिक बढ़ाएंगे संधारित्र की धारिता का मान क्या होगा, उतना ही अधिक बढ़ता चला जाएगा। राइट, तो सेकंड पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट, आवेशित चालक यानी जो संधारित्र है उसके समीप कोई आवेशित चालक ला देने पर, कोई भी चालक ला देने पर संधारित्र की धारिता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर हुई बात की नहीं, यानी किसी भी संधारित्र के पास नियरेस्ट क्या ला देने पर, कि कोई चालक ला देने पर संधारित्र की धारिता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये वाला भाई पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो संधारित्र के समीप, संधारित्र के समीप चालक लाने पर, तो ये तीन फैक्टर मैंने आपको बताए कि किसी भी संधारित्र की धारिता का मान तीन बातों के ऊपर निर्भर करता है। चालक का आकार बढ़ाने पर संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाता है, और प्लेटों के मत संधारित्र की परावैद्युतांक जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू बढ़ाने से संधारित्र की धारिता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तीसरा फैक्टर क्या, संधारित्र के समीप चालक लाने पर संधारित्र की धारिता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर हुई बात की नहीं, तो यहाँ पे अच्छे से आपको बात समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। चौथा पॉइंट्स मैं क्या कहूँ, चौथा कोई पॉइंट है ही नहीं तो मैं क्या कहूं, बस तीन ही फैक्टर हैं जो जिनके ऊपर निर्भर करता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बात बता दूं कि एक ऐसी राशि है, संधारित्र की धारिता एक प्रकार की अदिश राशि है। अब आपको ये जानकर के बहुत खुशी होना चाहिए, बिकॉज अगर सदिश राशि होती तो समस्या होती, सवालों को हल करने में बहुत बड़ी क्या हो जाती, समस्या होती। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना ये चाहता था कि संधारित्र की धारिता किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि। अब इसका भीमी सूत्र हम लोग देख लेंगे कि इसका भीमी सूत्र क्या होगा। देखिएगा भाई, C बराबर क्या होगा, Q अपान B, और चूंकि B बराबर क्या होगा, W अपान Q, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान W अपान Q। ऊपर ले जाएंगे C बराबर क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर अपान W, यानी Q बराबर क्या होगा, 80 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड W ml स्क्वायर T की पावर -2। तो C का भीमी सूत्र क्या हो जाएगा, m इनवर्स L स्क्वायर T की पावर 3, ये हो जाएगा। ऊपर जब जाएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो बताओ क्या हो जाएगा, L की घात 4 T की घात 6। तो ये सॉरी एक मिनट यहाँ पर जरा देखिएगा, a स्क्वायर हमारा छूट गया, तो ये हो जाएगा। तो इसका भीमी सूत्र क्या हो जाएगा, m की पावर -2 L की घात 4 और a स्क्वायर T की घात क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर हुई बात की नहीं, तो इसका भीमी सूत्र क्या हो जाएगा, m की घात -2 L की घात क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी m की घात -1 ही रहेगा, बिकॉज हमारा स्क्वायर नहीं होगा। देखिएगा इधर यहां से दोबारा मैं देखूंगा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर T स्क्वायर, ये तो पूरा हो गया, नीचे क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर T की पावर -2। तो बताओ क्या हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे m इनवर्स L की घात -2 T की घात क्या हुआ 4 a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा ढंग से लिख देंगे तो m इनवर्स L की घात -2 a स्क्वायर T की घात 4, ये आ जाएगा। तो ये इसका भीमी सूत्र होगा। राइट, करना क्या है, बस बहुत सिंपल है, C बराबर Q अपान B सूत्र लगाएंगे।
Q बराबर देखिए IT होता है, तो यहां पे जरा देखिए ये Q ऊपर चला जाएगा तो Q स्क्वायर होगा, कार्य का आपको मालूम होगा ml स्क्वायर टी की पावर -2 AT, तो A स्क्वायर टी स्क्वायर ये हो जाएगा m इनवर्स L की पावर -2 टी की घात 4 A स्क्वायर। तो ये विभेद सूत्र इस प्रकार निकल के आएगा। ठीक, तो आगे की क्लास में मैं चर्चा करना चाहूंगा कि ये संधारित्र के प्रकार क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं संधारित्र, इनके ऊपर मैं चर्चा करना चाहूंगा। तो हेडिंग डाल लीजिएगा संधारित्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो पहला देखिएगा संधारित्र के प्रकार, बेटा अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, संधारित्र के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। पहला देखिए मैं बताना चाहूंगा समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर संधारित्र ये आ जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा आपका, गोलीय संधारित्र। क्या आ जाएगा, गोलीय संधारित्र। और जो तीसरा आएगा वो बेलनाकार संधारित्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बेलनाकार संधारित्र। चौथा आएगा वैद्युत अपघट्य संधारित्र। और अगला होगा परिवर्ती संधारित्र। तो कुल मिलाकर के ये 5 प्रकार के संधारित्र पाए जाते हैं। यानी अंग्रेजी में अगर मैं बोलूंगा तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स, वेरिएबल कैपेसिटर। तो ये 5 प्रकार के बेटा कैपेसिटर प्रयोग में लाए जाते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में ज्यादा जिक्र किसका है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इनका डिस्कशन हम करेंगे फिलहाल। तो फिलहाल ये आप समझ लीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि टाइप्स ऑफ कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है कितने प्रकार के, 5 प्रकार के कैपेसिटर्स होते हैं, राइट। पहला क्या होगा, समांतर प्लेट संधारित्र यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा क्या होगा, गोलीय संधारित्र यानी स्फेरिकल कैपेसिटर। तीसरा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। चौथा इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, और यहाँ पे वेरिएबल कैपेसिटर। तो ये 5 प्रकार के कैपेसिटर बेटा पाए जाते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं। चलिए फिर हम लोग अब देखना चाहेंगे कि संधारित्र का सिद्धांत क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, इसके बारे में चर्चा करना चाहें। तो हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र का सिद्धांत। चलिए हेडिंग डालेंगे फटाफट, संधारित्र का सिद्धांत। देखिए एक एक बात हम लोगों को स्पष्ट करनी है, इसलिए एक एक स्टेप्स को समझते हुए चलेंगे। संधारित्र का सिद्धांत क्या है, चलिए देखिएगा। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर की बातचीत हम करें तो क्या, संधारित्र एक प्रकार की वैद्युत युक्ति है। जैसा कि मैंने बताया, यहां पर क्या होता है, 2 चालक प्लेट हम ले लेते हैं। एक चालक प्लेट के ऊपर क्या धन आवेश और दूसरे चालक प्लेट के ऊपर क्या ऋण आवेश दे देते हैं। यह आपने दे दिया। तो इनके मध्य में कुछ दूरी है, तो यहां पर क्या परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं। क्या भर देते हैं, परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर देते हैं। और इनके बीच में क्या कुछ दूरी रख लेते हैं। तो यानी इसका मतलब यह हुआ कि एक प्रकार का चालक है जिस पर आवेश को क्या बिना आकार बढ़ाए हुए आवेश को क्या संचित किया जा सकता है, और उससे अधिक, उसकी क्षमता से अधिक जब उस पर आवेश आ जाता है तो उसका क्या वायु में क्षरण होने लगता है, यानी वो डिस्चार्ज करने लगता है।
कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे एक कोई हमने बर्तन लिया, एक कोई बर्तन ले लिया और उसमें हमने क्या पानी डालना शुरू किया। बताओ इसमें अगर मान लो ये बर्तन की क्षमता, बर्तन की धारिता 4 लीटर है, कितनी है 4 लीटर। अगर हम इसके ऊपर 5 लीटर पानी डालेंगे तो ये क्या है ओवरफ्लो करेगा और पानी क्या होगा बाहर निकलना शुरू कर देगा। बात समझ रहे? तो कहने का मतलब ये है कि एक बर्तन की क्या है कैपेसिटी है और कैपेसिटी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है 4 लीटर, उससे ज्यादा है तो पानी बाहर निकलना है। सिमिलरली कोई भी चालक है, किसी भी आकृति का है कोई चालक, तो उसको जब आवेश दिया जाए तो एक निश्चित मात्रा उसमें क्या होगी संचित होगी। उससे अधिक मात्रा देंगे तो उस वही जो आवेश होगा वो वायु के साथ अभिक्रिया कर जाएगा, यानी उसका क्षरण होने लगेगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि संधारित्र का सिद्धांत ये कहता है कि जब किसी चालक को एक निश्चित मात्रा में आवेश दिया जाता है और उसके बिना आकार को बढ़ाए हुए, तो सर्वाधिक आवेश को धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है संधारित्र की धारिता कहलाती है, यानी कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस कहलाती। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाहूंगी संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिससे चालक के आकार में बिना वृद्धि किए हुए आवेश को पर्याप्त मात्रा में संचित किया जा सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं संधारित्र की धारिता कहते हैं। क्लियर हुई बात की नहीं? इसमें कोई कंफ्यूजन, किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो बताओ। बात अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर यानी संधारित्र का सिद्धांत क्या है। राइट, जरा लिख लेते हैं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उसे पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है। क्लियर? तो मान लो कि जो उसकी प्लेटें हैं चालक की, उन प्लेटों के ऊपर किसी ने एक पर प्लस क्यू आवेश दिया तो दूसरे पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हुआ। तो अब जरा देखिएगा, जो क्यू है ना चार्ज, वो किसके समानुपाती होगा वैद्युत विभव के। तो जब समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो सी भी आएगा, तो सी बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपान बी। यानी यहां समझ लीजिएगा कि किसी चालक पर दिए गए आवेश तथा उन चालक प्लेटों के मध्य उत्पन्न वैद्युत विभव के अनुपात को हम क्या कहते हैं चालक अर्थात संधारित्र की धारिता कहते हैं। क्लियर हुआ? इसे सी अक्षर से प्रदर्शित करेंगे और इसका मात्रक क्या होगा, एक अन्य मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा। राइट, और ये कैसी राशि है अदिश राशि है। तो इसके बारे में मैंने यह आपका इसके बारे में जो बातचीत थी वो आपसे डिस्कस की मैंने। बाकी की क्लास में हम आगे की क्लास में हम आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है।